नमस्कार दोस्तों, हमारी ऑनलाइन हिंदी इंग्लिश सीखे यूट्यूब चैनल में मैं राहुल कुमार आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में जो कि आपको आ की मात्रा से बनी दो अक्षर के शब्दों को पढ़ाने वाले हैं और उन दोनों अक्षर में जो कि आ की मात्रा जो कि लगा हुआ है। यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं जो टाइटल के रूप में जो कि यहाँ पे एक क्रॉस करके जो कि लिखा गया है, जो कि उसको गोला में लिखा गया है। ठीक है, आपको एक रेड कलर से दिख रहा होगा और एक बैगनी कलर से दिख रहा होगा। जो वहाँ पे आपको संकेत दे रहा है आ की मात्रा, ये डॉट डॉट का मतलब जो कि जीरो नहीं होता है। ठीक है, वो डॉट डॉट का मतलब जो कि उसी तरीके से डिजाइनिंग करके उसको जो कि वहाँ पे दिया गया है। ये आकार का मतलब होता है आ की मात्रा। क्या होता है? आ की मात्रा एक जो कि आकार होता है जिसका अंग्रेजी होता है ए। अगर ये जैसे कि हम लोग यहाँ पे रॉ लिख दिए, ठीक है, रॉ के पास एक आकार लगा दिए, आ की मात्रा लगा दिए। ठीक है, तो पहले जो कि हम रॉ का अंग्रेजी आर लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? आर लिख रहे थे। जैसे ही ये आकार लगा तो हम यहाँ पे लगाएंगे ए। क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो आपको जो कि अब समझ में आ गया होगा। तो अगर आप समझ सकते हैं, यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा जो कि लटपट आ गया हूँ। क के पास एक आकार लगा दिए तो इसको हम पढ़ेंगे का। ठीक है, फिर यहाँ पे क लिख दिए, फिर आकार लगा दिए। अब इसको हम पढ़ेंगे काका। क्या पढ़ेंगे? काका पढ़ेंगे। तो इसका अंग्रेजी लिखेंगे कैसे? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, के से आपका क्या होता है? के से क होता है। ठीक है, अब हम लिख देंगे यहाँ पे आकार का मतलब एक ए, फिर क लिखा हुआ है तो फिर के, फिर आकार है तो फिर ए, के ए काका। अब आपको जो कि समझ में आ रहा है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जब आप प्रैक्टिस करिएगा बहुत सारे जो कि व्हाट्सएप पे, तब जाके आपका पूरा का पूरा जो कि क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा भी आपको जो कि घबराने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने यूट्यूब पे मेरे क्लास को जो कि क्लिक किया हुआ है तो अपना भाई समझ के इस क्लास को देखिए। मैं अपना भाई समझ के आपको सिखा दूंगा। ठीक है, बट अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जानते हैं क्योंकि पता ना फिर जो कि यूट्यूब पर आपको मिले या ना मिले। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते तो डेली में आपको जो कि 7 बजे जो कि मेरा शाम को क्लास आता है, मैं आपको 1 माह के अंदर जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों जो कि सिखा दूंगा। ठीक है, मैं आपको दोनों सिखा दूंगा गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ। बहुत से लोगों को मैंने, बहुत से अपने दोस्तों को सिखा भी दिया, तो आपको भी ज़रूर सिखा दूंगा। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए जो कि पढ़ाई से रिलेटेड नहीं आ रहा है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9631441878। आप इस नंबर पे कॉल करिए, मुझसे बात करिए। आपको जो भी दिक्कत है पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए CH, तो CH का मतलब क्या होता है? CH से हम लोग पढ़ेंगे चौ। क्या पढ़ेंगे? चौ पढ़ेंगे। और ए का मतलब हम आकार लगा देंगे, आर ई का मतलब रा। यहाँ पे आपका हो जाएगा चारा, SERE। तो SE से हम लिख देंगे यहाँ पे शा, RE से रा, सारा। MATE, तो MA से हमारा हो जाएगा माँ और TA से ता, माता। SHAKHA, तो SHA से आपका हो जाएगा शा। ठीक है, और KHA मतलब खा, शाखा। MAYA, तो MA से माँ और YA से या, माया। यहाँ पे आपको थोड़ा सा माया जो कि आपको गलत दिख रहा होगा, फिर से मैं लिख देता हूँ, माँ या, माया। WADA, तो WA से वा और DA से दा, वादा। RAJA, तो RA से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रा और JA से जा, राजा। JANA, तो JA से आपका हो जाएगा जा, NA से ना, जाना। PAYA, तो PA से आपका क्या होता है? पा, YA से या, पाया। DA, अब देखिए यहाँ पे डी जो कि बड़ा है तो आपको समझ में आ रहा है, और ये जो बगल में जो छोटा डी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? छोटा डी बोलते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप YouTube पे सर्च करिए कि छोटी ABCD कैसे सीखे, फटाफट जो कि बहुत से जो कि वीडियोस आ जाएंगे। नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आपको मेरे चैनल पे जो कि विजिट करिए, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। तो DA से दो हो गया। ठीक है, और ए लगा हुआ है तो आकार DA से दा और फिर DA से दा, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? DADA, दादा। क्या पढ़ेंगे? दादा पढ़ेंगे। चलिए नीचे आइए, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है SADA, तो SA से सा और DA से दा, सादा। NA से ना, NA से ना, नाना। यहाँ पे आपको नामा दिखाई दे रहा होगा, ये थोड़ा न गड़बड़ा गया है। ठीक है, इस प्रकार से लिखिएगा, नाना। NATA, तो NA से ना और TA से टा, नाटा। LAYA,
ठीक है। तो एल ए से आपका हो जाएगा ला और वाई ए से या, लाया। एम ए एन ए, एम ए से माँ, एन ए से ना, माना। डी ए एन ए, तो डी ए से दा, एन ए से ना, दाना। के ए जी ए, तो हम लोग लिखेंगे के ए से क्या लिखेंगे का, और जी ए से गा, कागा। के ए वाई ए, के ए से आपका हो जाएगा का और वाई ए से या, काया। के ए टी ए, के ए से का और टी ए से टा, काटा। सी एच ए, तो यहाँ पे देखिए सी एच से चौ, ए लगा हुआ है तो आकार, फिर सी एच से चौ, ए लगा हुआ है तो आकार। आप क्या इसको पढ़ेंगे, चाचा पढ़ेंगे, सी एच ए चाचा। चलिए नीचे आइए, यहाँ पे चाचा के बाद से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एस ए वाई ए, तो जैसे कि एस ए से हो जाएगा आपका सा और वाई ए से या, साया। ठीक है। आर ए डी एच ए, आर ए से रा और डी एच ए से धा, राधा। पी ए एल ए, तो पी ए से हमारा हो जाएगा पा, एल ए से ला, पाला। बी ए जे ए, बी ए से बा और जी ए से जा, बाजा। एम ए टी एच ए, एम ए से माँ और टी एच ए से था, माथा। ठीक है। आप माथा लिखिए या जो कि माँ और ठा ये लिखिए, दोनों में से कोई एक लिख लीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि हम ये जो कि माथा ही लिखें। ठीक है। फर्स्ट में जो आपको लिखकर समझाएं वहीं लिखें, तो आपका हो जाएगा माथा। पी ए आर ई, तो पी ए से पा, आर ए से रा, पारा। बी ए एल ए, तो हमारा हो जाएगा बी ए से बा, एल ए से ला, बाला। एम ए, तो एम ए से माँ और एम ए से माँ, मामा। टी ए एल ए, टी ए से ता, एल ए से ला, ताला। एन ए एल ए, तो एन ए से ना, एल ए से ला, नाला। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं पहले कलर चेंज कर लूँ। नाला की बात से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एल ए, तो एल ए मतलब ला, फिर एल ए मतलब ला, लाला। के एच ए एल ए, के एच ए से खा, एल ए से ला, खाला। के ए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा के ए से का और के ए से का। ठीक है। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, काका। यहाँ पे देखिए के एच ए आर ए, तो के एच ए से खा, आर ए से रा, खारा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जे ए एल ए, तो इसका मतलब हो जाएगा जी ए से जा। ठीक है। एल ए से ला, जाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जाला के बाद से यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टी ए, क्या लिखा हुआ है, टी ए, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है टी ए, तो टी ए से टा भी होता है और टी ए से टा होता है, तो इसको टाटा पढ़ेंगे। और आप टी ए से ता और टी ए से ता, तो ये ताता, कोई शब्द नहीं बन रहा है, ऊपर वाला शब्द बन रहा है। जैसे बोले टाटा, तो आप टाटा लिखिएगा, ताता नत लिखिएगा। एन ए सी एच ए, तो एन ए से ना और सी एच ए से चा, नाचा। ठीक है। यहाँ पे आपको चौ थोड़ा सा फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आ जाइए। देखिए हो गया नाचा। टी ए एल ए, तो टी ए से ता लिखिए, अब एल ए से ला लिखिए, ताला। आर ए के ए, आर ए से रा और के ए से का, राका। के ए एन ए, के ए से आपका क्या होता है का, एन ए से ना, काना। के ए एल ए, तो के ए से का, एल ए से ला, काला। के ए डी एच ए, तो देखिए यहाँ पे के ए से का और डी एच ए से क्या हो जाएगा, धा, काधा हो जाएगा। ठीक है। काधा हो जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे काढ़ा लिख सकते हैं, काढ़ा इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो के ए डी एच ए से काढ़ा लिखिए या जो कि आप काधा लिखिए। यहाँ पे जी सी डबल एच ए टी ए, तो सी डबल एच से छ, ए लगा हुआ है तो आकार, टी ए से ता, छाता। के एच ए के ए, तो के एच ए से खा और के ए से का, खाका। जी ए एन ए, जी ए से गा, एन ए से ना, गाना। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लूँ और मैं आपको लिखकर फिर इसको दिखाऊँ। ठीक है। यहाँ पे देखिए जी ए टी ए, तो जी ए से आपका क्या होता है गा और टी ए से ता, गाता। बी एच ए एल ए, बी एच ए से भा, एल ए से ला, भाला। एम ए एल ए, एम ए से माँ, एल ए से ला, माला। एच ए आर ए,
एच ए से हा, आर ए से रा, हारा। तो यहाँ पे CHHEYE, तो CHH से क्या होता है छा, CHH से छा और YA से या, छाया। इसको क्या पढ़ेंगे, छाया पढ़ेंगे। यहाँ पे आ जाइए, नीचे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है GARE, तो GARE से मतलब हो जाएगा आपका गारा, GA से गा, RA से रा, गारा। MARE, तो MA से हमारा क्या हो जाएगा माँ और RE से रा, मारा, ठीक है। GATHA, GA से गा और TH से था, गा था। GADHA, तो GA से गा और DHA से ढा, गड्ढा। KHANA, तो KHA से खा होता है, NA से ना होता है, खाना। TARA, TA से ता, RA से रा, तारा। RAKA, RA से रा और KA से का, राका। HALA, तो HA से आपका हो जाएगा हा, LA से ला, हाला। SAMA, तो HA से सा और MA से मा, सामा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है SAKA, तो SA मतलब सा और KA मतलब का, शाका। समझ में आ गया। इसको इरेज कर दिया यहाँ से, नीचे देखते हैं है कि नहीं है। अब दोस्त नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने इस वीडियो का इंग्लिश होता है VIDEO, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा होगा तो बहुत ही अच्छे से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो मैं बताया उसके माध्यम से आप बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्सों को हिंदी में लिख सकते हैं उच्चारण करके, और हिंदी शब्दों को इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इस वीडियो को देखा लास्ट तक और वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो एक लाइक कर दीजिए, बस आपसे इतना सा रिक्वेस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।